बिहार के अंदर में आपने सुना होगा शहाबुद्दीन का नाम। शहाबुद्दीन को जानते हैं? कितने बड़े गैंगस्टर थे, क्या थे वो, थर थर कांपते थे लोग, उनके नाम से कांपते थे। और उनका बेटा ओसामा भी आ गए हुए, वो भी कह रहे भैया हम भी जो, और टिकट दे दिया उनको, बाकायदे टिकट दी गई है कि आप भी लड़िए। जबकि इतिहास पता है कि पब्लिक बोल रही है कि ये जो है कितनी हत्याएं में पकड़े गए, कितना कार्रवाई इन पे चली, कितने इन पे धाराएं चल रही है, कितनी चीजें चल रही है, लेकिन नहीं, इसको बारे में नहीं बोलेंगे। मोदी योगी मिलकर ये सब विपक्ष का खत्म कर देंगे। क्या लालू यादव की सरकार में पुलिस वालों को भैंस ढूंढने के लिए नहीं भेजते थे? जंगल राज की परिभाषा थी दीपावली में पटाखे कम गोलियां ज्यादा चलती थी, ये जंगल राज की परिभाषा थी। बिहार में विधानसभा चुनाव है और सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है जंगल राज। मगर आरजेडी कहती है कि ये जो जंगल राज है ना, ये मोदी और अमित शाह के दिमाग में है और कहीं नहीं। आपका क्या मानना है? जंगल राज आरजेडी कहती है मोदी और अमित शाह के दिमाग में था, तो लालू जी के राज में क्या था भैया? राबड़ी देवी के राज में क्या था भैया? लालू जी के राज में, राबड़ी देवी के राज में शहाबुद्दीन नाम का एक गुंडा था। वो गुंडा था, जब वो जहां खड़े होता था उस जगह को आग के हवाले कर देता था। वो शहाबुद्दीन वो शख्स था कि हिंदुओं की बेटियों को, बहुओं को छोड़ता नहीं था। शहाबुद्दीन वो शख्स था जिसने व्यक्तियों को, भाइयों को जिंदा तेजाब में जलाने का काम किया। जंगल राज की परिभाषा बताते हैं आप? जंगल राज का मतलब क्या था पता है? अरे साहब, जब कलेक्टर गुजरता है ना, जब एसडीएम गुजरता है ना, तो एरिया खाली हो जाता है। लेकिन लालू जी के राज में पता है क्या था? कलेक्टर की बेटी, कलेक्टर की नौकरानी, कलेक्टर की वाइफ का बलात्कार हो जाता था, कलेक्टर की नौकरानी का बलात्कार हो जाता था। जंगल राज की परिभाषा आपको पता है क्या है? जंगल राज की परिभाषा है कि भैया बिहार में लालू जी के राज में जो कलेक्टर होता था वो रिजाइन देकर पलायन कर जाता था, जो एसडीएम होता था वो रिजाइन देकर पलायन कर जाता था, जो दरोगा होता था वो रिजाइन देकर पलायन कर जाता था, जो व्यापारी होता था वो रिजाइन देकर पलायन कर जाता था, जो डॉक्टर होते थे वो रिजाइन देकर पलायन कर जाते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने नौकरी हासिल की। ये उनकी दिक्कत नहीं थी, उनकी दिक्कत ये थी कि शासन के सामने, प्रशासन के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ा, उनको हफ्ता देना पड़ा, उनको चंदा देना पड़ा। और बिहार के शासन प्रशासन का कहना ही क्या, याद है ना गंगा जल मूवी, भूले तो नहीं? तो देखिए कैसे क्या होता था। और सबसे बड़ा जंगल राज पता है क्या होता था? जंगल राज वो होता था जहां लालू जी के गुंडे खड़े हो जाते थे ना, उस गांव में बिजली नहीं लगती थी साहब। लालू जी के गुंडे जहां खड़े हो जाते थे ना, उस गांव में स्कूल नहीं बनता था। याद है ना लालू जी के राज में कहा जाता था चरवाहा विद्यालय, याद है कि भूल गए? याद है ना लालू जी लालटेन दिखाते थे, लालटेन, और लालटेन के तेल के लिए गांव की गरीब जनता को भी सैकड़ों की लाइनों में लगना पड़ता था, तब जाकर वो लालटेन जले, उसके लिए उनको तेल मिल पाता था। लेकिन अब क्या है ना साहब, अब ये है कि अब बिजली 24 घंटे आती है। अरे साहब, जंगल राज की परिभाषा पता है? कोई व्यापारी बिहार से गुजरता नहीं था। जंगल राज की परिभाषा पता है क्या है? कि 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद अगर कोई व्यापारी अपने किसी क्षेत्र में है तो वो वहीं रुकना पसंद करता था, वो अपने घर जाना या कहीं दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करता था। जंगल राज की परिभाषा थी दीपावली में पटाखे कम गोलियां ज्यादा चलती थी, ये जंगल राज की परिभाषा थी। जंगल राज की परिभाषा थी होली में रंग के गुलाल कम उड़ते थे, खून के ज्यादा वहां पे खेले जाते थे। तो भैया ये जंगल राज था। और सबसे बड़ी बात, आज आप उस बिहार की बात कर रहे हैं, आज अगर आपको बिहार देखना है तो चले जाइए पटना में, मेट्रो आपका स्वागत करेगी। चले जाइए पूर्णिया में, एयरपोर्ट आपका स्वागत करेगा। चले जाइए दरभंगा में, एयरपोर्ट आपका स्वागत करेगा। चले जाइए सहरसा में, एथेनॉल की फैक्ट्री आपका स्वागत करेगी। चले जाइए सिमरी बख्तियारपुर को देख लीजिए जाके। चले जाइए नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय को देख लीजिए। चले जाइए राजगीर में, राजगीर स्टेडियम को देख लीजिए। लेकिन क्या है ना साहब, लालू जी अपने मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, अपने बेटे को 9वीं पास नहीं करवा पाए। और यहाँ तक कि कहते थे कि हमारा बेटा क्रिकेट खेलता है, लेकिन क्रिकेट में के लिए भी वो स्टेडियम नहीं दे पाए। लालू यादव की सरकार में आरजेडी वाले कह रहे भैया जंगल राज हमारे में था ही नहीं, तो क्या जब आज वो जो महिलाएं वहां पे कह रही कि लालू यादव की सरकार में महिलाएं बाहर निकलने में डरती थी, महिला का रेप हो जाता था, बलात्कार हो जाता था, छेड़ते थे, या फिर कोई भी बाहर जाने से डरता था, शाम को लड़कियां निकल नहीं पाती, ट्यूशन स्कूल नहीं जा पाते थे,
क्या वो रियलिटी नहीं था? क्या लालू यादव की सरकार में पुलिस वालों को भैंस ढूंढने के लिए नहीं भेजते थे? क्या लालू यादव की सरकार में गाड़ियां नहीं चोरी होती थी? क्या हत्याएं नहीं होती थी? क्या दंगे नहीं होते थे? क्या दंगे होते थे? क्या उस पर कार्रवाई होती थी? होती थी कार्रवाई? नहीं, दंगा होता था, कार्यवाही नहीं होती थी। किसके सरकार में? आरजेडी वालों की सरकार में। आज वो लोग जो है पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात जानते हैं कि बिहार वाले बिहार में रहते हैं, लंदन नहीं चले गए, अमेरिका नहीं चले गए, उनको सब पता है कि आरजेडी वाले क्या कुकर्म करे हुए हैं। तो भैया तुम अगर सोच रहे हो कि भैया हम ये बोल देंगे कि जंगल राज नहीं था, तो जंगल राज नहीं हुआ। जंगल राज तुम्हारी सरकार में था, लेकिन हाँ 2014 के बाद में बीजेपी आई है। आज जाके उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, बाकी राज्यों में जहाँ भी उत्तर बीजेपी सरकार, वहाँ की हालत देख लीजिए। आप देख लीजिए कांग्रेस सरकार यहाँ पे है, आपके क्या बोलते तेलंगाना में है, और भी जगह जहाँ भी है, वहाँ पे हालत देख लीजिए, बुरा हाल है। वैसी हाल है बिहार की भी है। बिहार के अंदर में आपने सुना होगा शहाबुद्दीन का नाम। शहाबुद्दीन को जानते हैं? कितने बड़े गैंगस्टर थे, क्या थे वो? थर थर कांपते थे लोग, उनके नाम से कांपते थे। और उनका बेटा ओसामा भी आ गए हुए, वो भी कह रहे भैया हम भी जो, और टिकट दे दिया उनको, बाकायदे टिकट दी गई है कि आप भी लड़िए। जबकि इतिहास पता है कि पब्लिक बोल रही है कि ये जो है कितनी हत्याएं में पकड़े गए हैं, कितना कार्रवाई इन पे चली, कितने इन पे धाराएं चल रही है, कितनी चीजें चल रही है, लेकिन नहीं, इसको बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं, वो अच्छा आदमी है तो उसको टिकट दे दिया गया। बताइए ऐसे लोगों को देंगे आप क्या? दर्शाता है शहाबुद्दीन के पुत्र को टिकट देना, क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि वो जो है जंगल राज 2.0 लेके आना चाहते हैं। फिर महिलाओं का रेप होगा, फिर बलात्कार होंगे, फिर बच्चे उठवाए जाएंगे, फिर फिरौतियां होंगी, फिर बच्चे लड़कियां जो है बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर जो है स्कूल में जो है ताले लगेंगे, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बम ब्लास्ट भी होगा वहाँ पर। डेवलप करना चाहते हैं, कुछ बोले दादा? तो सर हम तो बिहार को डेवलप करना चाहते हैं, पलायन मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, जिसमें युवाओं को रोजगार हो, सुरक्षित बिहार हो। तेजस्वी यादव तो ये बोल सर एक बात बताइए, बिहार के अंदर में जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो नालंदा विश्वविद्यालय कैसे आया? एयरपोर्ट अभी पूर्णिया में अभी जस्ट कुछ समय पहले ही जो है निर्माण किया गया है। ये जो आप बिहार में बिहारी ने ये सोचा था क्या बिहार के अंदर में ये मेट्रो चल जाएगा? किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। बिहार में 6 लाइन सोचा था? किसी ने हाईवे सोचा था? और गांव से लेकर शहर तक का जो है हाईवे जोड़ जा रहे हैं, जो सड़कें जोड़ जा रहे हैं, कभी सोचा था? किसी ने सोचा था गरीबों को मकान मिलेगा? किसी ने सोचा था शौचालय मिलेगा? नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि लालू यादव की सरकार में सिर्फ चारा चोरी होती थी, लालू यादव सरकार में सिर्फ जो है ये हत्याएं होती थी, विकास नहीं होता था। आपने देखा था बिहार गड्ढे में चला गया था 1997 के अंदर में, आरजेडी आई किसके साथ में? नीतीश कुमार के साथ में। लेकिन कितना उन्होंने विकास किया? अगर विकास किया होता तो क्या मेट्रो आज बनाना पड़ता, आज वहाँ पे एम्स बनाना पड़ता, आज वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना पड़ता? कहाँ विकास हुआ? कहाँ विकास हुआ? राम ने लंका पर रख दिया, लंका खत्म हो गया। कि भगवान ने कंस को खत्म कर दिया। मोदी और मोदी योगी मिलकर ये सब विपक्ष का खत्म कर देंगे। हाँ जी, वो राम लक्ष्मण है, चिंता मत करना, ये फटफटाते रहे, जीतेगा बीजेपी। हाँ जी, नहीं हम चुनाव का नहीं, हम जंगल राज पे चर्चा कर रहे हैं। जंगल राज वो तो लालू तो कहते थे तो 10 गाँव फुका दो, पैसा देकर बनवा दो, वोट मिल जाएगा, इसमें क्या बात है। अब वो कहानी उनका खत्म हो गया, अब उनके 7 पुस्त नहीं आने वाले हैं। वो आदमी नहीं पहले के जो कि एक आदमी कह दिया वोट डालो, वोट डाल दिए और कांग्रेस और लालू जीत गया। अब नहीं, अब सब बच्चे जान गए कि राक्षस है, शैतान, अब कोई नहीं आएगा, आएगा बीजेपी। लालू शैतान है, शैतान है ही है। नाजायज देखो, नाजायज औलाद, अब भगेली औरत न गाँव के होती, न शहर के होती, न खानदान के होते हैं जी। दादा आप बताइए, ये जो जंगल राज की परिकल्पना से इनकार कर दिया आरजेडी ने, कहते हैं कि ये तो दिमाग में है, भाजपाइयों के दिमाग में, अमित शाह और मोदी जी के दिमाग में। अच्छा, शहाबुद्दीन कौन था? और शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? ओसामा। और एक ओसामा बिन लादेन भी था, ठीक है ना? तो चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक अपराधी को आप टिकट भी दे रहे हो, और ओसामा बिन लादेन भी एक आतंकवादी था, मैं उसको आतंकवादी की श्रेणी में लेता हूँ। आतंकवादी था, ठीक है ना? और बताइए, हमारे यहाँ अगर दुर्योधन गलत था तो किस व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखा? किसी माँ ने, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखा? नहीं रखा। लेकिन अगर ओसामा बिन लादेन के नाम पे भारत के अंदर ओसामा रखा जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? जंगल राज की ही परिकल्पना है ये। तो ओसामा को टिकट देना क्या दर्शाता है? आरजेडी जो जंगल राज दोबारा लाना। कैसे? जैसे शहाबुद्दीन जैसा बाप वैसी बेटा, बेटा तो उसी का है ना। आप मानते हैं जंगल राज मतलब लालू जी के समय में था? तेजस्वी इनकार करते हैं, आरजेडी इनकार करती है, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो हर सरकार में रही है, हमारे में कुछ स्पेशल क्या आ रहा है? अच्छा, आपके बाप के राज में चारा घोटाला हुआ, और आपने कहा कि नौकरियां मैंने दी, 17 महीने में जमीन के बदले नौकरी दी, और बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के उप मुख्यमंत्री कैसे नौकरी दे देगा? अभी भी तो कह रहे हैं सबको नौकरी दे देंगे। अच्छा, फिर जमीनें खाएंगे, फिर जमीनें खाएंगे। अभी तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए जमीनें खाई थी, और मुख्यमंत्री रहते हुए जमीनें खाएंगे। ये आगे की सोच है इनकी कि बिहार को पूरा अपना बनाना है। आप क्या मानते हैं जंगल राज? जंगल राज एक चीज बताइए, जहाँ पे अगर बहू बेटी बच्ची
रात को ना निकल पाए, सुरक्षित ना रह पाए, उसको जंगल राज की परिभाषा है। पहले सरेआम आदमी को मार दिया जाता था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और जंगल राज तो सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश से जंगल राज खत्म किया गया है। जहाँ जहाँ भाजपा सत्ता में है तो बहुत अच्छा है। यूपी में, हम यूपी से आते हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पे योगी जी का काम। और आज कोई क्या फर्क देखा है आपने, जैसे आप कह रहे हैं जंगल राज पूरे देश से खत्म किया, यूपी में क्या खत्म हुआ बाबा जी? फर्क ये देखा है मैंने, आप यहाँ पे ये सब लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमाना अपनी जगह बात है, उस पैसे को सुरक्षित अपने घर पे ले जाना वो बड़ी बात है। पैसा तो आप भी पैसा कमा के ही जाओगे घर पे, लेकिन वो घर पे सुरक्षित लेके जा पाओ वही बड़ी बात है। तो यही योगी जी के शासन में मिला है। तो पहले क्या सुरक्षित नहीं ले जा पाते? बिल्कुल नहीं था सुरक्षित। जैसे आप पैसा लेके गए बाहर तो क्या होता? रेडी वाले से अगर लिया है तो रेडी वाले का पैसा दे के जाना ही नहीं है। कपड़े वाले के यहाँ से कपड़ा लिया तो कपड़ा नहीं, कपड़े का पैसा दे के नहीं जाना और चला जाना है। गुंडाई मतलब ये था, सरेआम गुंडाई थी, चला करता, एक नंबर गुंडाई। गुंडाई के अलावा कुछ तो नहीं था। थाने में गुंडा बैठ के थाने चलाते थे, ये थी कंडीशन। ये कंडीशन थी। दादा क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन। मोहन जी, मोहन जी एक बात बताइए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, जंगल राज के बारे में सुना है आपने? जंगल राज लालू का जब कार्यकाल था ना, उस कार्यकाल को जंगल राज के नाम से याद किया जाता था। क्योंकि कई बार जो है पटना हाई कोर्ट से भी उनको फटकार लग गई थी, जो लॉ एंड ऑर्डर के उस पे। तो अभी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है, वो माफिया था सब जानते हैं, और उसके पुत्र को टिकट देना ये क्या दर्शाता है? देखो ये उनकी एक तो तुष्टिकरण वाली मानसिकता को दर्शाता है। वो ये जानते हुए भी कि उनका बैकग्राउंड कैसा था, उसके बाद भी उनको टिकट देना कहीं ना कहीं तुष्टिकरण को वो मतलब वो करने वाली बात है। और ये तुष्टिकरण की नाव पे सवार कांग्रेस है, तुष्टिकरण की नाव पे जो है ये आरजेडी भी सवार है, और वो जो प्रशांत किशोर है ना, वो भी अब तुष्टिकरण की नाव पे। और ये सब आरजेडी तो सिरे से इनकार कर रही है, कह रही लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो हर राज्य में रही है, हर शासन में रही है, हमारे में स्पेशल क्या है, हमें जंगल राज की परिकल्पना दी जाती है। कह रहे जंगल राज तो मोदी और अमित शाह के दिमाग में है और कहीं नहीं है जंगल राज। देखो जंगल राज उन लोगों के दिमाग में है जो उसके कार्यकाल में उस टाइम में वहाँ थे, जिनकी वजह से बहुत लोगों को पलायन करना पड़ा। जो मैक्सिमम पलायन हुआ ना वो उसी आरजेडी के टाइम में हुआ। उस टाइम में जो है बस उनके बातें, मैं अक्सर सिलीगुड़ी आता जाता रहता था, तो मैं अक्सर लोगों से यही सुनता था कि भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पे वो करना। तो ये चोरी चकोरी डकैती रंगदारी और एक साथ जो हत्या, तो एक अलग चीज होती है ना, हत्या तो हर एक उसमें होती है, लेकिन वो जाति, एक जाति का दूसरा, हाँ जातीय हिंसा उसके टाइम में ज्यादा होती थी। किडनैपिंग, पिक्चर अपहरण, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं चीजों को, जो पुराना आदमी है ना, उन्हीं चीजों को याद करेगा तो वो आरजेडी को कभी वोट नहीं देगा। जो नई जनरेशन है वो अब इनके जो जिस तरीके से इनका प्रचार चल रहा है ना, वो गाना बजाना भी आप देख ही रहेंगे किस तरीके से किस तरीके से फोर्ड गाने चल रहे हैं और किस तरीके से उनके जो बयानबाजियां चल रही है। तो कहीं ना कहीं नई जनरेशन भी उस चीज को देख रही है। तो विश्वास दिला रहे हैं कि हम एक नया बिहार बनाने की तरफ बढ़े हैं, युवा जहां पलायन नहीं करेगा, युवा को जहां रोजगार होगा और जो सुरक्षित बिहार होगा उसे हम बनाएंगे। देखो जो उसकी जो सोच है ना, वो भी एक नौवीं फेल की सोच है। जैसे वो सरकारी नौकरियों के मामले में ले लो, चाहे वो तो सबको नौकरी देंगे, इस तरीके की जो उसकी सोच है ना, तो वो नहीं है। और ये तो कई मुद्दों पे तो आरजेडी तो मतलब बोलने का उनका पता नहीं कैसे बोल लेते हैं ना। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ सकते हैं क्योंकि पूरा परिवार भ्रष्टाचार के उस पर वेल पे है ना, वो सुरक्षा के उस पर बोल सकते हैं। ये जो तेजस्वी भी जिस कार्यकाल की बात करता है ना, वो नीतीश के टाइम के कार्यकाल की बात करता है। कभी उसको सुना कि मतलब लालू के कार्यकाल की उसने तारीफ की हो कि उस टाइम में पापा रेलवे में बहुत काम किए थे। हाँ बहुत काम किए थे। उस टाइम में क्या करते थे, जमीन के बदले में नौकरी देते थे ना। वो काम जो है लोगों के दिमाग में है, तो लोग नहीं चाहते कि यार अपनी जमीन के बदले में वो देना पड़े। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस पहले भी जीरो थी और अभी भी जो है उसका कोई वजूद नहीं है। वो खाली जो है, राहुल जी कह रहे हैं मोदी जी सब अडानी अंबानी को दे देंगे। राहुल जी जो है ना, इसीलिए बोलते हैं राहुल जी बीजेपी के स्टार प्रचारक है। वो जो थोड़ा बहुत तेजस्वी कोशिश कर रहा है ना, वो आने के बाद उस पर जो है पानी फेर दे रहे हैं। अभी देखो छठी मैया को जो है पूरा वर्ल्ड में जो है मनाता है, उसी के ऊपर उन्होंने उनकी पूजा को एक ड्रामा नौटंकी बताया। तो उसने कहीं ना कहीं वो चाहता है कि ये जो आरजेडी की जो वो है ना पार्टी, वो मतलब जो फेल डुबाने में लगे, वो डुबा इसलिए रहे हैं कि उनको पता है जब तक ये डूबेंगे नहीं ना, तब तक कांग्रेस उभरेगी नहीं। तो जितनी भी लोकल पार्टियां हैं उनको राहुल गांधी जब डुबाएंगे
तो वो कहीं ना कहीं ये इस इसका उभार होगा। उभार होगा, क्योंकि इनका गठबंधन कुछ है ना, बेमेल गठबंधन है। इनमें जो है जो जब शेयर मार्केट गिरता है ना तो किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है, तो सेम वही है। अभी काफी दिनों से बीजेपी भी इसी इंतजार में थी कब ये स्टार प्रचारक कब ग्राउंड में आएगा और कब जो है चुनाव का रंग बदलेगा। अब इसने चुनाव का रंग बदल दिया। अब जो है चुनाव एक तरफा, जीतना तो एनडीए ने पहले भी था, लेकिन अब बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। जाइएगा नहीं। हाँ दीक्षित जी बात कुछ कहें। अभी इनने जो मंच से ये कहा है कि मोदी जी तो वोट के लिए मंच पर नाचने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ठीक। अब अगर कहा जाए तो हमको तो पता ये भी है कि एक समय कोई इटली की रानी भी थी, वो भी कहीं बार में डांस करती थी। अब ये पता नहीं है वो कौन सी रानी है, तो राहुल जी को ये पहले पता करना चाहिए कि वो इटली की रानी कौन सी है जो बार में डांस करती थी। जो आप एक इतने बड़े पद पर, बार-बार कह रहे हैं। संवैधानिक पद पर कोई बैठा है, आप उसके लिए जो भाषा यूज कर रहे हैं एक मंच से, मोदी एक सम्माननीय पद है। एक समय आपकी भी फैमिली प्रधानमंत्री रही है, तो उनके लिए तो किसी ने ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया। आज आप जो मोदी जी के लिए जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कह रहे देश जो है उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। तो ये बताइए मेरे पास में सॉल्वेंसी नहीं है कि हमको मिल जाएगा 500 करोड़ का ठेका। ये बताइए आप, जो उसके कैपेबिलिटी होंगे उसी को तो मिलेगा उस चीज का ठेका। क्या जो उस लायक है ही नहीं है उसको दे दिया जाएगा क्या? नहीं, आप ले लो जो है। और कांग्रेस गवर्नमेंट में किसको मिलते थे काम?